हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि पासपोर्ट क्या है? जब पहले पासपोर्ट नहीं था उस वक्त लोग बिना पासपोर्ट के कैसे ट्रेवल करते थे? इसे कौन और कैसे इन्वेंट किया? ये कैसे वर्क करता है? अलग अलग रंग का पासपोर्ट का मतलब क्या है? पासपोर्ट और वीजा में डिफरेंस क्या है? इंडियन पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना रैंकिंग में है, और रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है? इन सब का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ट्रेवल करना किसे पसंद नहीं होता, खासकर की फॉरेन टूर, अपने देश के अंदर घूमने फिरने के लिए जहां किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन किसी भी देश में जाने के लिए सबसे जरूरी चीज पासपोर्ट होता है। इसके बिना दूसरे देश में जा नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी होगी? किस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है? इसे भारत में कब शुरू किया गया? आपको पासपोर्ट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो देश की सरकार अपने नागरिक के लिए प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए उस नागरिक को विदेश जाने की अनुमति भी देती है। विदेश में रहने के वक्त सुरक्षा के लिए और देश में वापस आने का अधिकार अर्थात पासपोर्ट है। आपको विदेश जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इसके बिना आप विदेश नहीं जा सकते। भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों में पासपोर्ट से संबंधित व्यक्ति की पहचान बना है। हिब्रू साहित्य के अनुसार 450 वर्ष पहले पासपोर्ट की शुरुआत हुई थी, जब फारस के राजा नेहेमिया ने अपने एक अधिकारी को जूडिया भेजा था। तब फ्लाइट तो नहीं होते थे, लोगों को दूसरे देशों से होकर गुजरना पड़ता था। हर देश की सीमा पर सैन्य होते थे। ऐसे में फारस के राजा ने अपने अधिकारी को एक रसीद दी थी, जिसमें उनका संदेश लिखा था कि उनका अधिकारी कुछ काम से जूडिया जा रहा है, कृपया यात्रा पूरी करने में उसकी मदद की जाए। इसे ही पासपोर्ट की शुरुआत का स्वरूप माना गया। जबकि मध्यम युग में इस्लामी खिलाफत के दौरान केवल उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाती थी जिसके पास जगह या जिज़्वा की रसीद होती थी। उस समय इसे ही पासपोर्ट माना गया था। किसने आधुनिक युग में पासपोर्ट को इन्वेंट किया? हालांकि पासपोर्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट इंग्लैंड के राजा हेनरी को दिया जाता है, जिन्होंने पहली बार ऐसी आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत की जिसे आज पासपोर्ट कहा जाता है। इस प्रकार के दस्तावेज का पहला विवरण 1414 के संसदीय अधिनियम के रूप में मिलता है। उसी समय पासपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी पासपोर्ट को जरूरी माना गया। आधुनिक युग में तो पासपोर्ट इन्वेंट कर लिया। ऐसे ही आप भी कुछ कर सकते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट नाम से भी कंट्रोवर्सी। पासपोर्ट का नाम फ्रेंच शब्द पासपोर्ट से लिया गया है। अब इसका अर्थ हो गया कि एक ऐसा सुरक्षा प्रदान करने वाला दस्तावेज जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आने जाने के लिए आधिकारिक अनुमति देता है। सन 1464 में इस शब्द को ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। पासपोर्ट कैसे वर्क करता है? पासपोर्ट किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया दस्तावेज होता है जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए उसकी पहचान और नेशनलिटी को प्रमाणित करता है। पहचान वेरीफाई करने के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के विवरण इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके रंगों के पीछे भी छुपा है राज। भारत समेत 15 कैरेबियन देश और साउथ अमेरिकी देशों के पासपोर्ट का रंग नीला है। इसके अलावा नीला रंग नई दुनिया का प्रतीक माना जाता है। साथ ही शांति का प्रतीक नीला रंग है। जबकि साउथ अमेरिकी देशों के नीले रंग का पासपोर्ट उनका ट्रेड यूनिट सिंबल के साथ संबंधों का प्रतीक है। बता दें, साल 1976 में अमेरिका ने अपने पासपोर्ट के लिए नीले रंग को अपनाया। बात अगर लाल रंग की करें तो सेल्वेनिया, चीन, सर्बिया, रूस, लातविया, रोमानिया, पोलैंड और जॉर्जिया के नागरिकों के पास लाल रंग का ही पासपोर्ट होता है। अभी भी ज्यादातर कम्युनिस्ट सिस्टम वाले देशों ने लाल रंग को ही अपनाया है। वैसे इस लिस्ट में कई सारे नाम मौजूद है, जैसे बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के पास भी लाल रंग का ही पासपोर्ट होता है। हरे रंग के पासपोर्ट का ज्यादातर मुस्लिम देश इस्तेमाल करते हैं। हरे रंग को पैगंबर
पैगंबर मोहम्मद का पसंदीदा रंग माना जाता है। मुस्लिम देशों जैसे मोरक्को, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस रंग को अपनाया है। वहीं अफ्रीकी देशों ने जैसे बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, आइवरी कोस्ट आदि ने हरे रंग को अपनाया है। काला रंग बहुत ही कम देशों ने अपनाया है। इसमें अफ्रीकी देशों बोत्सवाना, जाम्बिया, बुरुंडी, अंगोला, कोंगो, मलावी आदि शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड का नेशनल कलर काला होने की वजह से उन्होंने काला रंग अपनाया। भारत में है 3 तरह के पासपोर्ट। भारत में पासपोर्ट का इस्तेमाल साल 1914 से होना शुरू हुआ था। ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1914 के अंडर इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के लिए ब्रिटिश इंडिया ने इसे जारी किया था, लेकिन ये एक्ट 6 मंथ्स बाद समाप्त कर दिया गया। कुछ सालों बाद 1920 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1920 लागू हुआ। अक्सर हमारे पास नीले रंग का पासपोर्ट होता है, लेकिन शायद यह सभी को पता नहीं कि भारत में 2 और रंगों के पासपोर्ट हैं। नीले रंग का पासपोर्ट आम जनता के लिए, सफेद रंग का भी पासपोर्ट होता है जो आधिकारिक या सरकारी वर्कर्स के लिए दूसरे देश जाने वाले अधिकारियों को मिलता है। इसके अलावा मरून रंग का पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमेट्स या सीनियर गवर्नमेंट अधिकारियों को दिया जाता है। वीजा एंड पासपोर्ट में क्या अंतर है? वीजा और पासपोर्ट के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वीजा एक आधिकारिक अनुमति है जो टेम्परेरी रूप से हमें विदेशी देश में रहने के लिए अधिकृत करती है, और पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी यात्रा के दौरान हमारी पहचान प्रमाणित करता है। पासपोर्ट एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है। इंडियन पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है? भारतीय पासपोर्ट पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ है। अब दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट में भारतीय पासपोर्ट का 84th स्थान है। पहले ये 90th स्थान पर था। अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारत का पासपोर्ट कितने रैंकिंग में है? पासपोर्ट रैंकिंग कैसे होते हैं? भारत ने साल 2022 में अपने पासपोर्ट और मजबूत किया है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में बीते साल भारतीय पासपोर्ट का 90th स्थान था, लेकिन ये साल 3rd स्थान चढ़कर 87th स्थान पर पहुंच गया है, क्योंकि अब इसकी प्रवेश 59 देशों तक है जहां के लिए पूर्वी वीजा की आवश्यकता नहीं है। यानी भारतीय पासपोर्ट होल्डर अब 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि पासपोर्ट के मजबूत होने से मतलब है कि वो कितने ज्यादा देशों में पूर्व वीजा के बिना यात्रा की अनुमति देता है। पासपोर्ट रैंकिंग को किस आधार पर अहम माना जाता है? रैंकिंग का मतलब है कि आपके देशवासियों को कितने देश आसानी से बिना वीजा के अपने वहां आने देते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग को इस आधार पर अहम माना जाता है कि किसी भी देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की स्थिति भी दिखाता है। 12 साल में यूएई के पासपोर्ट की स्थिति सबसे ज्यादा सुधरी है। इस लिस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन का पासपोर्ट 5th नंबर पर है। दोनों देशों का पासपोर्ट 186 देशों में मान्य है। चीन 71st व रूस 47th स्थान पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान 104वें स्थान और बांग्लादेश 100th स्थान पर है। पिछले साल पाक 102nd स्थान पर था। घर बैठे बनवा सकते हैं अपना पासपोर्ट। यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक बार पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा, जहां आपको अपॉइंटमेंट लेके जाकर फोटो खिंचवाने और संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। तो दोस्तों, पासपोर्ट के बारे में जान लिया और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पासपोर्ट के बारे में सब कुछ जान लिया। इसमें आपको कौन सा विषय पता नहीं था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनकेस आपको यूट्यूब से हमारी वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन नहीं मिला तो टेलीग्राम से आपको वीडियो अपलोड होने का पता चल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेकआउट कीजिए।